वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और उस लाल बटन दबाकर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल वी आर नवोदय में। दोस्तों आज के इस नई वीडियो में दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय दोस्तों जो 2017 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हूँ। दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। दोस्तों जब वीडियो लॉन्ग होगा तभी तो आपको समझ आएगा, ठीक है। इस वीडियो में पूरे टोटली 100 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, पूरे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ठीक है। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पेपर इसी प्रकार का आता है दोस्तों और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों। तो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारा जो पहला जो अनुभाग आता है दोस्तों वो आता है हिंदी का, ठीक है। हिंदी का अनुभाग आता है तो इसको कैसे करना है आपको सॉल्व पहले बता देता हूँ। तो इस थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। पहले तो दोस्तों ये निर्देश पढ़ने होते हैं हमें, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 15, 1 से 15 15 क्वेश्चन होते हैं हमारे हिंदी के, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको पता होगा आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 15 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश, ये दोस्तों गद्यांश दे रखा है आपको, ठीक है। ये गद्यांश है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये गद्यांश है और इससे नीचे जाएंगे तो हमें प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। ये टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं गद्यांश में से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है। गद्यांश क्या कह रहा है? अनुशासन और स्वतंत्र के संबंध में कई लोग इनमें परस्पर विरोध समझते हैं किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन से स्वतंत्रता नहीं छिन जाती बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं ओर चलना चाहिए किंतु हम चाहे तो बीच में भी चल सकते हैं। ऐसा करने से हमें अपने प्राण तो संकट में ही डालेंगे ही, दूसरे की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। दोस्तों एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर से फिर कंटिन्यू करते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, ठीक है, जिससे वे भारत के अच्छे सपूत कहला सके। यहाँ हमने पूरा पढ़ लिया दोस्तों। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन हमारा अनुशासन और स्वतंत्र का परस्पर संबंध है जो 3 और 6 का, ठीक है। ऑप्शन बी दो दे रखा है 3 और 3 का दोस्तों। जो ऑप्शन बी है 3 का, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, ठीक है, जो ये दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं इसलिए उन्हें अनुशासन प्रिय बनना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, उन्हें अनुशासीय प्रिय बनना चाहिए, ठीक है, अच्छा बनना चाहिए उन्हें इनके प्रति। तीसरा जो क्वेश्चन बोलता है तो क्या बोलता है, ठीक है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है तो देख लीजिए, हम सड़क पर चलने के लिए स्वतंत्र फिर बाईं ओर ही क्यों चलें, ठीक है। ये बोला है फिर बाईं ओर की चलें। ऑप्शन दे रखा है हमें दूसरों के बीच में चलने देने के लिए, सड़क पर हमारा संभावित ना होने से, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। दोस्तों हमारा जब हम बाईं ओर चलेंगे, ठीक है, अगर सड़क पर चलेंगे तो हम तो दोस्तों हमारे प्राण संकट में होंगे। अगर हम फिर से बाईं ओर ही क्यों चलना चाहिए, क्योंकि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चलना चाहिए, ठीक है। ये डाउट क्लियर होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन है तो अनुशासन में स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? जो अनुशासन में स्वतंत्रता अगर आपने पढ़ा है दोस्तों, छिनती नहीं है बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अगर आपने ये पढ़ा है, ठीक है, इधर मैं दिखा देता हूँ, दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, ठीक है। आपको बता दिया मैंने, ये छिनती नहीं बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। देखो इसमें से आगे क्वेश्चन आंसर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैंने पढ़ा है तो इसलिए मैंने आंसर दे दिया। अनुशासन, ठीक है, ये बोल रहे तो अनुशासन में स्वतंत्र का छिन जाना मात्र एक क्या है दोस्तों? भ्रम है। अगर आपने पढ़ा है दोस्तों, जैसे कि मैंने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है तो एक भ्रम है, ठीक है। जिसे यहाँ देख लीजिए, ये दे रखा है समझते किंतु वास्तव में ये भ्रम है, ठीक है। मैंने पढ़ा है तो उसका आंसर दे दिया, ठीक है। हमारे टोटली 5 क्वेश्चन हो चुके हैं तो, और 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश में से, ठीक है। ये हमारा डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए पहले तो दोस्तों। ये सवाल है हमारा, किरण का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? ये शब्द है जो किरण का पर्यायवाची क्या है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे तो, जिसमें किरण के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो मुझे तो याद है दोस्तों क्या बताया,
रसिम, मिर्ची, यमुक, ये दोस्तों ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उस इमेज को अच्छे से देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो अभी भी आ रही है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, किरण के पर्यायवाची क्या होते हैं दोस्तों, आपने इमेज तो देख ही ली दोस्तों। किरण के पर्यायवाची 4-5 होते हैं। ठीक है, और ये तीनों यहाँ दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए दोस्तों। जो 7th क्वेश्चन है हमारा, उसमें शुद्ध शुद्ध ढूंढना है। जो शुद्ध शब्द है दोस्तों, अशोभनीय, अशोभनीय, अशोभनीय और ये भी अशोभनीय। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो जो शुद्ध शब्द दोस्तों अशोभनीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको चैप्टर पढ़ लेना है हिंदी के अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, झांसी की रानी के रचनाकार कौन है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो एक इमेज आ रही होगी, और उस इमेज को देख लीजिए और उसके बाद आप इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, आपके पास एक इमेज दिख रही है तो, जिसमें कि झांसी के जो रचनाकार है तो कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं और वे रचनाकार भी हैं। ठीक है, इसका ही राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का है दोस्तों। जिसका जन्म पहले हुआ है ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से आया हुआ है। क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये उस वाले चैप्टर में से आया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले चैप्टर में से आया है। ठीक है, आपको अच्छे से सभी चैप्टर पढ़ लेने हैं। सभी क्वेश्चन में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसका जन्म पहले होता है तो वो क्या कहलाता है, अग्रज, अग्रज कहलाता है तो। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, जैसा कि हमारा यहाँ अग्रज, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा अग्रज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। महात्मा शब्द का विलोम होगा। जो महात्मा शब्द का विलोम होगा तो आपके स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी, आप उसको एक बार देखिए फिर इसका आंसर दीजिए। आपने देख लिया है वो इमेज, तो इसका राइट आंसर है तो दुरात्मा हो जाएगा। ठीक है, दुरात्मा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 11वां, बुढ़ापा में प्रत्यय बताइए। ये बुढ़ापा में प्रत्यय बताना है दोस्तों हमें। जो 11वां हमारा आंसर है, बुढ़ापा में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है, जो वाक्य के पीछे लगता है, पीछे लगता है। ठीक है, मतलब पा तो नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने पा तो दिया भी नहीं है। ठीक है, जो पीछे लगता है वो हो जाएगा तो बुढ़ापा, बुढ़ापा। इसको जब संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, बुढ़ा और प्लस आपा, तो प्रत्यय क्या होगा, पीछे क्या लगा है, आपा। तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी। पहले तो इसको संधि विच्छेद कर लेते हैं इसी प्रकार समझने के। तो बुढ़ापा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, बुढ़ा प्लस आपा। अब आपको बता दिए जो प्रत्यय होता है वो वाक्य के पीछे लगता है, तो वाक्य में पीछे क्या है, आपा। तो हमारा जो राइट आंसर है बुढ़ापा का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है हमारा, जय पराजय में कौन सा समास है दोस्तों। इस प्रकार के जब सॉरी दोस्तों, इस प्रकार के जब समास आ जाते हैं, ठीक है, इसमें ये बीच में जो डंडा सा लग रहा होता है, तो वो कौन से समास होते हैं दोस्तों, आपको बता दूं, वो होते हैं तो द्वंद्व समास। ठीक है, आपको इसको देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ इसको देखना है, जो बीच में ये वाला होता नहीं है, आपको इसको देखना है। इसी प्रकार के दोस्तों वो कहलाते हैं द्वंद्व समास। आपको दोस्तों अगर समास से रिलेटेड पूरा वीडियो चाहिए दोस्तों, और काफ़ी बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 2020 में भी पूछे जा चुके हैं, तो अगर उसका चाहिए आपको, मैं अच्छे से एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि हाँ सर उसके ऊपर वीडियो बनाइए। ठीक है, 13वां जो क्वेश्चन है देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। स्त्रीलिंग शब्द पूछा है तो सुबह ये भी स्त्रीलिंग है दोस्तों, दोपहर ये भी स्त्रीलिंग है दोस्तों, सांझ ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, वो जो दिन है दोस्तों वो स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, वो पुल्लिंग है। ठीक है, ये हमारा डाउट क्लियर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोस्तों। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको बता देता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है, तो ये मुहावरा भी है एक प्रकार का। ठीक है, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चलना दोस्तों, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आपने सुना होगा तो तू डाल डाल में पात पात, ठीक है, आपने सुना होगा, और इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालाकी से इसका जवाब देना, चालाकी से सावधान समाधान करना। ठीक है, अन्वेषण का संधि विच्छेदन दोस्तों, संधि विच्छेदन के भी आपको अगर वीडियो चाहिए दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछा है। ठीक है, अन्वेषण का संधि विच्छेद कैसे होगा दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों, अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा,
प्लस अभिषण। अभिषण दोस्तों, अभिषण का जो जी ये मात्रा है तो ये नहीं लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, और ऐषण। तो ऐसा किसमें दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अगर इससे भी आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट भी कीजिए, तो मैं भी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं हिंदी के, ठीक है, सभी क्वेश्चन करवा दिए मैंने हिंदी का आपको 15 क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा इंग्लिश का, ठीक है। इधर आगे इंग्लिश के, अब हमें सबसे पहले तो एक पासेज मिलता है, ठीक है। यहाँ इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देने हैं, ठीक है। इसको आपको चलो पढ़ लेते हैं। देखो तो बोल रहा है तो व्हेन यू बाय ए कार एग्जामाइन केयरफुल द इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ द मॉडल ऑफ यू आर कंसिडरिंग मैनी ए वायर ऑफ द लेटेस्ट मॉडल हैज टू गोट इनटू टर्बुलर बाय बाइंग ए कार टू बोर्ड और टू लॉन्ग फॉर हिज गैरेज, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ना होना चाहिए और उसको अर्थ लिखाना चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, फर्दर मोर ए लॉन्ग कार इज टू हार्ड टू मैनेज इन ए ट्रैफिक एंड टू डिफिकल्ट टू पार्क। अनदर फीचर इज द कंफर्ट अफोर्ड आर द सीट्स नाइस एंड ड्यूरेबल अफोर्डेड, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और ये दे रखा है इज देयर, आपको अच्छे से बता देता हूँ, तो वीडियो बनाने में थोड़ी तकलीफ ही हो रही है, ठीक है। इज देयर इनो ग्लास टू गिव द ड्राइवर ए गुड व्यू, ठीक है, ऑल द डायरेक्शन पार्टिकुलरली टू द रियर। इट शुड बी रिमेंबर दैट ही हेवियर एंड द मोर पावरफुल ए कार इज द मोर एक्सपेंसिव इट विल बी ऑपरेट हाई पावर्ड मोटर्स रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव हाई ऑक्टेन पेट्रोल द ग्रेटर वेट मीन्स ग्रेटर टायर वियर एंड इन रैगरेज ब्रिक्स। तो अगला सॉरी दोस्तों तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं, देख लीजिए। द ओल्ड क्लिच इज स्टिल ट्रू, इट इज नॉट द इंटियल कोस्ट बट द अनकीप विच मैटर्स, ठीक है। हमने ये पूरा पढ़ लिया है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 60 क्वेश्चन है तो 16, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो द ब्राइटन फेवर ए कार विद ए वाइड ग्लास एरियस सो दैट द ड्राइवर कैन, ये पूछ रहा है तो कार के जो शीशे होते हैं तो उनका जो कैसा होना चाहिए दृश्य, ठीक है। तो इसका जो दे रहे हैं हमें ऑप्शन दे रखा है कुछ दोस्तों, इंजॉय, यहाँ दे रखा है इंजॉय द स्किन आउटसाइड वाइल ड्राइविंग। नो सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब ये बोल रहा है, इसका जो मतलब है, ठीक है, पहले का ये बोल रहा है जब ड्राइव करते करते किसी जगह को आनंद लेना, ड्राइव करते आनंद लेना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट तो हैव ए गुड व्यू ऑफ द रियर, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अच्छा दृश्य दिखे गाड़ी चलाते समय उसको, ठीक है, इसीलिए। तो अगला जो क्वेश्चन है 70 हमारा, देख लीजिए। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन ए लार्ज कार बिकॉज इट इज़, क्या होती है दोस्तों, इट इज़ नीड्स चेंजिंग इट्स टायर मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है। और इसे उसमें भी जो, और दोस्तों जो गैरेज में करने की प्रॉब्लम आती है वो भी आती है, ठीक है। आपको उसको पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है। 2017 का ये मॉडल पेपर करवा रहा हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाए 2021 में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है, इसलिए आपको मैं करवा रहा हूँ। तो अगली वीडियो में 2016 का करवाऊंगा पूरा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, वाइल ए वाइंग कार वन शुड स्पेशली कंसर्न इट्स, ठीक है। जब आप कार खरीदते हो तो उसके लिए एक तत्व होता है महत्वपूर्ण, जो आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, उसका प्राइस कितना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज पासेज, जो ये पासेज है इसके दौरान, ठीक है। द टू फैक्टर्स दैट वायर ऑफ ए न्यू कार शुड कीप इन माइंड, आपके मन में क्या चलता है, ठीक है, ठीक है, ये पूछा है। तो 19 क्वेश्चन है हमारा, इट्स प्राइस, तो यहाँ देख लेते हैं, इट्स प्राइस एंड साइज, इसके जो दाम है और इसका जो साइज कितना है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों, इट्स मॉडल एंड इट इज साइज एंड कंफर्ट इट ऑफर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इट्स साइज एंड द कंफर्ट ऑफ इट्स ऑफर्स, ठीक है। 20वां जो क्वेश्चन है तो देख लीजिए, द साइज ऑफ द कार शुड बी इन अकॉर्डिंग विद, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों, द साइज ऑफ गैरेज ऑफ द वायर हैज, जितना कि जो गैरेज का होगा उतना ही कार का होना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी कार पार्किंग में हो सकेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमने 20 कर लिए तो ठीक है, 5 क्वेश्चन कर लिए हिंदी के, 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों पासेज में से, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट
विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, कौन सा गलत है, ठीक है। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं तो आपका आंसर 4 होगा, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेदर ही, नेदर, एक मिनट दोस्तों इधर और कर लेता हूँ थोड़ा आपको अच्छे से दिखे, तो इधर देख लीजिए 22-21वां क्वेश्चन है दोस्तों। नेदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी, नो एरर, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, देन मी हो जाएगा, ठीक है। देन मी आपको याद रखना है किस प्रकार होगा दोस्तों, आपको बता दूं, हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी हो जाएगा, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये होगा हमारा इट इज़ ईजी, ठीक है। ये आपको बता देता हूँ, इट इज़ ईजी डिस्गंसिंग दिस पेन फ्रॉम दैट, नो एरर। दोस्तों जो 22वें का राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दैट, ठीक है, फ्रॉम दैट इसका जो राइट आंसर है, फ्रॉम दैट ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है तो 23, चूज द वर्ड फॉरेस्ट विच इज द चूज क्लोज टू द अपोजिट मीनिंग ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द मैनी स्नैक्स और अनकाउंटेड। इनमें से जो तो ऑपोजिट उल्टा जो शब्द है दोस्तों मीनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट पार्ट, ठीक है, इसको ढूंढना है आपको। मैनी स्नेक्स आर क्या होते हैं, इनकॉनिश, इसका जो मीनिंग है मुझे राइट नहीं पता, ठीक है। मैनी स्नेक्स आर क्या होते हैं, जहरीले होते हैं शायद, ठीक है। इनकॉनिश जहरीला होगा इसका ऑप्शन। तो यहाँ दे रखा है हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है तो, ठीक है। किसका ढूंढना है, इनकॉलिश का ऑपोजिट वर्ड। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा दोस्तों काफ़ी देर के बाद हमें मिला डेडली, ठीक है, डेडली, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेडली, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमारे बाकी बचे हैं दोस्तों, इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 से है, ठीक है, देख लीजिए अब। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज़ बीन राइटन इन 4 डिफरेंट वेज, ठीक है। एक ही वर्ड है जो कि 4 बार लिखा हुआ है दोस्तों, आउट ऑफ द विच ओनली वन इज करेक्ट। उनमें से इन ये 4 शब्द दिए गए हैं आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट है आपको उसको चूज कर लेना है, ठीक है। इसमें से क्या देखने हैं, एक मीनिंग दिया गया है तो पार्लियामेंटेरी, जो पार्लियामेंटेरी का क्या होता है तो LIA मेंटेरी, ठीक है। अब लिखना सीख जाओ और इसका जो आंसर है राइट आंसर देख लीजिए, मीनिंग किस में है, पार्लिया, ऑप्शन नंबर सी में है जी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पार्लियामेंटरी, अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत अच्छी, ठीक है, तो आप पार्लियामेंटरी को कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। पार्लियामेंटरी को कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, PARLIAMENTARY, पार्लियामेंटरी, इसे इसी प्रकार लिखेंगे ना आप, इसको बोलेंगे तो यह किस में दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला जो देख लेते हैं 25, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के दोस्तों हर बार एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से तो पूछा है, ये शब्द दिए गए 4, इनमें से ये एक ही तरह है बट इनमें से एक ही करेक्ट है, ठीक है, बाकी जो 3 हैं वो रॉन्ग है दोस्तों। तो इसका जो क्या है, इंटरप्रेनर, ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, एंटरप्रेनर, ठीक है, सॉरी दोस्तों PRE आएगा, ठीक है, ठीक है, PRENEUR, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऐसा किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगर आपको मीनिंग आती है और आप उसको लिख के देख लीजिए कि क्या बनना है, उसी पे आपको टिक कर देना है, ठीक है, फिर होमवर्क शीट में भर देना है आपको, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इन्होंने दे रखा है तो 26 एंड 20, एक मिनट दोस्तों ऐसे फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। दोस्तों जो इसके लिए जो सही है उसी शब्द को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप बाय वर्थ, ठीक है। तो इसका जो 26 का राइट आंसर तो फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सोगेंटली, इसका जो राइट आंसर होगा कॉन्सोगेंटली, ठीक है। आपको अच्छे से देख लेना है, वीडियो को लाइक जरूर करिए तो वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है। 27 का क्वेश्चन देख लीजिए, ये नेम अडॉप्टेड बाय ए अदर इन हिज राइटिंग, सॉरी दोस्तों तो यहाँ 27 का क्वेश्चन है, ठीक है, ए नेम अडॉप्टेड बाय एन अदर इन हिज राइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, 27 का दोस्तों हो जाएगा ये दोस्तों
पासीडाइनम, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 28, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दोस्तों इंग्लिश मेरी इतनी गुड नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैथ और साइंस आपको अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश भी बता सकता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से, ठीक है। और हिंदी तो आपको बता ही सकता हूँ दोस्तों। ही स्टूड डैश एज ए रॉक एंड फेस्ड द चैलेंज, ठीक है। इसमें जो आपको जो अल्टरनेटिव्स भरना है, ठीक है। आपको इंग्लिश में एक चैप्टर आता है अल्टरनेटिव्स का, आपको पढ़ लेना है। तो कितना सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी पहाड़ की तरह कितना कैसा होना चाहिए, सॉलिड, SOLID, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है, तो पहले तो आप इस पे पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 29 से 30 तक 2 क्वेश्चन है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एन इमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ए फेयर हैज बीन गिवन, फॉलो द बाय 4 अल्टरनेटिव्स, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये दिए गए हमें 4, तो इनको देख लेना। चूज द वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग, आपको एक शब्द ढूंढना है, ठीक है, जो इसके लिए अच्छा हो, ठीक है, अच्छा हो वो ढूंढना है आपको, ठीक है। तो पहला जो बोला है तो क्या बोला है, ठीक है, द प्रोज एंड कॉन्स, क्या है दोस्तों, फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग्स, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, और फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। 30 क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का, ठीक है। टू अर्न इनो, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टू अर्न इनो। आपको अच्छे से देख लेना है वीडियो को, और एक नोटबुक ले लीजिए, आप उसमें नोट करते रहिए, ठीक है। इंग्लिश भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं तो साइंस के बारे में, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, गणित के बारे में, ठीक है। दोस्तों जो गणित है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों गणित समझाने में आपको काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो आपको अगर आपको वीडियो चाहिए इसका, जो गणित का, मैं एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों अलग से इसी का, ठीक है। आपको सिंपली सा मुझे कमेंट करना है, तो क्योंकि अगर मैं गणित करवाऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस वीडियो में आपको केवल साइंस ही करवाऊंगा। तो यहाँ साइंस मेरी यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। कार्य का मात्रक पूछा है दोस्तों इन्होंने, ठीक है। जो 66 से हमारी जो होती है साइंस, वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे कार्य का जो मात्रक होता है वो पूछा है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल, सॉरी दोस्तों, यहाँ से होता है जूल। जो कार्य का SI मात्रक यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, कार्य का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, तो वन असिफ शक्ति बराबर होता है दोस्तों जो वन असफ शक्ति बराबर होता है तो क्या होता है, 11,000 वोल्ट के, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर आपने वो पाठ पढ़ा है साइंस में क्लास 9th में, तो आपको याद रखा है, ठीक है, 11,000 वोल्ट के। तो अगला क्वेश्चन है 68, तो इसे देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 68, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने के उसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरित रहेगा, ये सभी, ठीक है। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा बढ़ जाता है, ठीक है। गर्मियों में लोलक का जो वो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगले क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप क्या होता है, तो आज साधारण ताप की बात करी होती वो 47 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूलेट में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सावर्धिक होती है, सावर्धिक मतलब अधिक होती है, ठीक है। 70 क्वेश्चन है। तो कितना, निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में 10 गुना, सॉरी दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो एक मिनट दोस्तों, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है आपको बता दूं कितनी होती है, 10 गुना मीटर 8 सेकंड, इसी प्रकार होती है दोस्तों कुछ, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा होगा, आप उसे देख लीजिए, उतनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा उसी में होती है निर्वात में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आकाश गंगा का रंग नीला ही दिखाई क्यों देता है, 71 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का परिकीकरण के कारण, ठीक है, इसका नीला जो रंग है दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा डाउट क्लियर होगा। और भी क्वेश्चन है साइंस के जो आपको पूरे करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। आपको अच्छे से बने रहना है इस वीडियो में, तो काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपको, तो ये क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का नहीं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो उत्तल लेंस का किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो
दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, और जो निकट अवतल लेंस का किया जाता है निकटदृष्टि दोष में। आपको याद रखना है, ठीक है। बिजली के फ्यूज के तार किससे बने होते हैं? तो बिजली के जो फ्यूज के तार होते हैं तो वो किससे बने होते हैं? तांबा और टिन की मिश्रित धातु से बने होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। 74 क्वेश्चन है हमारा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो इस्पात होते हैं, ठीक है। इस्पात कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। हाइग्रोमीटर तो 2 बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपको पता होगा अच्छे से, अगर आप साइंस पढ़ते हो तो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है तो टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन, और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। वायु है दोस्तों, वायु क्या है? तो मिश्रण है, इसमें गैसें भी पाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रण है। तो हेमेटाइट किस धातु का आयशक है? तो लोहा का, ठीक है। हेमेटाइट लोहा धातु का आयशक है, ठीक है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जो जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है? 80 क्वेश्चन है हमारा, इसका ही राइट आंसर है तो तांबा, जस्ता, निकेल, इसका मिश्रण होता है, ठीक है। 81 क्वेश्चन है, तो साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? जो साधारण कांच होता है निम्न में से किसका मिश्रण होता है, ठीक है। 81 क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो इन तीनों का, ठीक है। सोडियम का भी होता है, सिलिकॉन का भी होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट का भी होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, तो तीनों का होता है, और काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आपको इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, जो गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस होती है, ठीक है। और जो गुब्बारा होता है उसमें जो गैस होती है, तो आपको बता दूं कौन सी होती है, तो हीलियम गैस होती है, ठीक है। हीलियम गैस होती है जो गुब्बारे में गैस भरी होती है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? जो पॉलीथीन है दोस्तों किसका बहुलक है? दोस्तों एथिलीन का बहुलक है, ठीक है। आपको याद रखना है। तो 84 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीचे ये सॉरी दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, ठीक है। जो गोबर गैस है उसमें कौन सी गैस होती है? जो गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक है। कौन सी होती है? मेथेन गैस होती है, गोबर सॉरी दोस्तों, मेथेन गैस होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट ये है हमारा 85 क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है तो संश्लेषित रेता कौन सा है? तो संश्लेषित रेता कौन से होते हैं? जो कृत्रिम रेसे होते हैं दोस्तों, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें संश्लेषित रेसे कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। तो दोस्तों इनमें से संश्लेषित रेसा है वो कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा 85 का क्वेश्चन का दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, 85 का जो रेयन हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा रेता है? संश्लेषित रेता है, ठीक है। संश्लेषित रेशा है, आपको याद रखना है इसे, ठीक है। ये संश्लेषित रेशा है हमारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है, तो मैं इसका जो राइट आंसर आपको बता देता हूँ दोस्तों। किसे कहा जाता है? लाइवोसोम को कहा जाता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो 87 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक मिनट, 87 है तो क्वेश्चन, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? ये भी दोस्तों जो कोशिका वाला पार्ट है उसमें से आया हुआ है, तो काफी बार उसे कहा जाता है मेंडल को, ठीक है। आपको याद रखना है इसे, काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो जो मेढक होता है उसमें इसका जो त्वचा के द्वारा भी होता है, तो फेफड़ों के भी द्वारा होता है, कुलोमों के भी द्वारा होता है, इन तीनों से दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, इन तीनों से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इन तीनों से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और 89 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्थानधारी है दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है, ठीक है। जो ब्लू व्हेल है, ठीक है, वो सबसे बड़ा स्थानधारी है, ठीक है। 19 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है? जो आधुनिक मानव है उसे जंतु के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है, आपको याद रखना है। तो ये जीके का भी क्वेश्चन बन रहा है एक प्रकार के, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, कौन सी हड्डी है? ठीक है,
जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों वो किसकी है, फीमर की हड्डी है। ठीक है, 91 का हमारा सी हो जाएगा, फीमर की हड्डी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्सीफेरोल है। ठीक है, इसमें किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है कैल्सीफेरोल, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से रोग उत्पन्न होता है। जो मानव कमी कौन सा होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से रोग उत्पन्न होता है, वो कौन सा होता है, आपको बता देता हूँ। जो आयोडीन की कमी से रोग उत्पन्न होता है तो गवाइटर नाम का एक रोग होता है। ठीक है, वो उत्पन्न हो जाता है। देखो आपको साइंस अच्छे से पढ़ लें तो किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर है। ठीक है, वायरस के फैलने वाला रोग है। जो वायरस से कौन सा रोग फैलता है वो आपको बताना है। ठीक है, एडस भी फैलता है तो खसरा भी फैलता है, चेचक भी फैलता है दोस्तों, ये सभी हो जाएगा हमारा। ठीक है, वायरस वाले रोग हैं। तो आपको एक स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही हुई, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, वो सभी वायरस वाला रोकने वाले फैला देख, जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज को। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, शुष्कोदेविक लक्षण वाला पौधा है। तो जो शुष्कोदेविक लक्षण वाला जो पौधा होता है वो कौन सा होता है, नागफनी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो दोस्तों जो 96 हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल। ठीक है, आपको याद रखना है। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है। जो पर्वत के क्षेत्र होते हैं उनमें जो सबसे अच्छी खेती होती है वो कौन सी मानी जाती है, आपको बताना है। ठीक है, वो होती है कंटूर की खेती, कंटूर की खेती वहाँ मानी जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता, तो आप बता दूं आपको, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या है दोस्तों। ठीक है, जो गाय, बकरी, चूहा, तो ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो 99 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती। ठीक है, जो ऐसी कौन सी गैस है जो वायु प्रदूषण नहीं करती, तो कौन सी नहीं करती दोस्तों, आपको बता देता हूँ, जो सीएनजी गैस है, सीएनजी, जो सीएनजी गैस है वो वायु प्रदूषण नहीं करती। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे दोस्तों एलपीजी होता वो भी वायु प्रदूषण नहीं करती, आपको याद रखना है। दोनों पे वायु प्रदूषण नहीं करती। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है। ठीक है, ईसीजी का रोग किस रोग के इलाज में किया जाता है दोस्तों, ये होता है हृदय की कमजोरी, जो हृदय की कमजोरी हो उसके इलाज में किया जाता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपको इस मैथ्स का सलूशन चाहिए आपको तो वीडियो को नीचे कमेंट करें। ठीक है, और अगली वीडियो में 2016 का जो पेपर है तो पूरा दोस्तों करवा कर आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और उसमें भी मैं मैथ को छोड़ूंगा। ठीक है, उसमें हम 3 चैप्टर कवर करेंगे, हिंदी का और साइंस और एक मिनट दोस्तों, इंग्लिश। अभी तीनों चैप्टर कवर करेंगे उस वाले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में इस घंटे को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करना है, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को जाके देख सको। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकर आएंगे आपके लिए जल्द एक और नई वीडियो दोस्तों।